नई दिल्ली एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में करम महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। ये महोत्सव मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी संगठन के संरक्षक श्री युवराज बोध एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहन बढ़ाई के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि करम पूजा महोत्सव जनजातीय मंत्रालय एवं ट्राइफेड के सौजन्य से आयोजित किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक शुभ वीडियो संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने करम महोत्सव महापर्व की सभी को शुभकामनाएं दी और इस तरह के आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली हर त्योहार को आगे भी हर संभव सहायता देने की बात कही है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहन बढ़ाई ने अपने संबोधन में कहा कि करम पर्व मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार के जनजातीय समुदायों का बहुत बड़ा पर्व है। आदिवासी समाज जल, जंगल, जमीन से जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। के लिए जितने भी आदिवासी कार्यक्रम हैं, करम पूजा है, बिरसा मुंडा के जो जयंती है, हमारे आदिवासी का जो कल्चर है पूरे विश्व के अंदर बहुत ही अच्छा कल्चर है और इसको जीवित रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। और मोहन बढ़ाई जी हैं जो मशाल फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और ये पिछले कई 15-20 वर्षों से इस कार्यक्रम को मनाते आ रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आदिवासी संस्कृति को जीवित रख रहे हैं और हम सबको हमारे देश की जो ये संस्कृति बहुत ही खूबसूरत संस्कृति है, पूरे विश्व में आदिवासियों का और कहीं पे भी हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं तो आदिवासी झलक उसमें दिखती है, वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं। इसलिए हमें आदिवासियों को और आदिवासियों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार को भी इसमें पूरा सहयोग और मदद करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली के अंदर पूरे भारत के आदिवासी आकर रह रहे हैं पिछले 40-50 वर्षों से, तो सरकार को आदिवासी सांस्कृतिक विश्वविद्यालय दिल्ली के अंदर खोलना चाहिए ताकि हमारा जो कल्चर है वो पूरे विश्व में और पूरे देश में वो जीवित रहे और एक बहुत ही सुंदर कल्चर है जिससे हमारे देश की भी एक बहुत इज्जत और सम्मान बढ़ती है। तो आज मोदी जी पूरे विश्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि आदिवासियों के लिए दिल्ली के अंदर एक आदिवासी यूनिवर्सिटी का गठन करें जो सांस्कृतिक कार्य का अपने हमारे लोगों को तैयार करें और पूरे जीवित रहे हमारी संस्कृति भारत। मैं करम पूर्व संध्या महोत्सव के उपलक्ष्य में समस्त आदिवासी भाई बहनों को मैं बधाई देना चाहूँगा और इस पर हमारे जितने भी सहयोगी हैं, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी का प्रयास है और उनका प्रयास की वजह से हम ये कार्यक्रम तक इस जगह तक पहुँचे हैं। साथ साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में LIC ऑफ इंडिया, NHPC और एक और कंपनी है JSN करके है, तो मैं सभी कंपनियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। करम प्रकृति की पूजा है। आदिवासी जल, जंगल, जमीन के बिना नहीं रह सकते। जिस प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार आदिवासी जल, जंगल, जमीन के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते और प्रकृति की पूजा करते हैं। करम जो वृक्ष है उसकी पूजा की जाती है, जिसे घर में सुख, शांति, समृद्धि और बेसिकली कुंवारी लड़कियां इसकी व्रत रखती हैं, जिसमें अच्छे संतान और भाई बहन के अटूट प्यार को भी दर्शाता है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन ये कार्यक्रम आयोजित की जाती है। इसका जो प्रक्रिया है 7 दिन पहले से ही जावा सेरेमनी किया जाता है। जो करम का उपासना करती हैं उन कुंवारी बच्चियों के द्वारा जावा सेरेमनी के बाद में एकादशी के दिन करम जहाँ भी गाड़ा जाता है उनके घर में इसका आयोजन होता है। सरकार से हमारी मांगे हैं, जैसे कि हमारे जनजाति ये जो पर्व त्यौहार है उनको आज तक राष्ट्रीय पर्व का कोई दर्जा नहीं मिला है, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारा करम पर्व को, क्योंकि ये बृहत लेवल पर ये कार्यक्रम मनाया जाता है और मैं चाहूँगा कि इस करम महोत्सव को, करम पर्व को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया। कितने राज्यों के आदमी शरीक? हमारे यहाँ आज
16 राज्यों के 16 प्रदेशों के लोग इकट्ठे हुए हैं इस पर्व को मनाने के लिए। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, असम और हिमाचल। ये जो करम पूजा है, जैसा आपने कर्म में हमारे जो पंडित जी उन्होंने जो कथा सुनाई, उसमें साफ उन्होंने बताया कि दो बातें हैं, कर्म और धर्म। कर्म और धर्म दो भाई हैं। आज भी सारे विश्व में यही दो बड़े भाई हैं। कर्म का हमने जो सुना प्रवचन में कि वो कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जैसे कर्म करहि सो तस फल चाखा। किंतु दूसरी तरफ हमने ये भी सुना, धर्म जो उनके दूसरे भाई हैं वो सबॉर्डिनेट हैं, जो कर्म के द्वारा किए गए पारिश्रमिक या उत्पाद के कार्य हैं, उनको धन के लिए, जो परिवार को परवरिश के लिए है, उसके लिए व्यवसाय करते हैं और उनके व्यवसाय का आधार भी हमारे कर्म से ही है। तो इन दोनों में से हमने कर्म को चुना और हम कर्म के वंशज हैं और हम ये परवाह नहीं करते कि हमारे कर्म का प्रतिफल क्या हो। और यही वो वजह है कि सारे विश्व में आज विश्व आदिवासी दिवस को भी मान्यता दी गई है और ये संदेश है कि हम कर्म की परवाह करें और कर्म के आधार पर आज हम देखते हैं कि हम यहाँ दिल्ली में, जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, कि हम प्रवासी हो गए। वास्तव में हम प्रवासी नहीं हैं, हम अपने ही देश में विदेशी हो गए हैं और हमने दूसरे को स्पेस दिया है और हमारे ही जगहों में जितने भी आज यहाँ शहरों में चकाचौंध है, जितने भी पावर्स प्रोजेक्ट्स हैं, सब हमारे ही लैंड